बेलपत्र के पौधे को आप सूखने से कैसे बचा सकते हैं? किस तरीके से इसे गमले में आप घना और लंबा कर सकते हैं? आज के वीडियो में आप जानेंगे कि बेलपत्र के पौधे को क्या उचित फर्टिलाइज़र देना चाहिए जिससे ये पौधा सर्दियों में भी ना सूखे और बढ़ता रहे। देखिए, बेलपत्र का पौधा यदि आप अपने घर लगाना चाहते हैं तो अभी बरसातों में लगा लीजिए, ये बहुत आसानी से गमले में ग्रो हो जाता है। यदि पॉट साइज़ की बात करें तो आप हमेशा 10 से लेकर के 12 इंच के बीच के कंटेनर में लगाइए, और यदि ज़मीन में जगह है तो ज़मीन में ये बहुत अच्छे से फैलने लगता है, तो आप इसे ज़मीन में भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो न्यू गार्डनर हैं, कि जब भी आप पॉट लेते हैं तो पॉट के नीचे ड्रेनेज होल ज़रूर बनाइए। यदि ड्रेनेज होल में आप छेद नहीं करेंगे, यानी उसके नीचे तलवे में छेद नहीं करेंगे, तो पौधा पनपेगा नहीं, क्योंकि पानी निकलने की जगह नीचे गमले में बनानी पड़ती है। सेकंड चीज़ ये है कि बेलपत्र के पौधे को पूरे दिन के सनलाइट में आप रख सकते हैं। मॉर्निंग से लेकर के 6 घंटे की धूप इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेलपत्र के पौधे को पानी डेली दीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि गमले की जो सॉइल है वो सूखी होनी चाहिए। गमले की मिट्टी जब सूखी रहेगी और तब आप पानी देंगे तो पौधा ना सूखेगा, ना मुरझाएगा, और ना ही इसमें फंगस का कोई अटैक होगा। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि पौधा थोड़े दिन ठीक चलता है और फिर सर्दियाँ आते-आते ये सूखने लगता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि हर एक महीने कोई ना कोई खाद नाइट्रोजन युक्त अपने पौधे को ज़रूर देना है। यदि आपने गमले में लगाया है तो नाइट्रोजन खाद पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, और इसके लिए जब आप सॉइल बना रहे हैं तो जैसे सभी गमलों के लिए बनाते हैं कि 50% गार्डन सॉइल ले लिया और उसमें सैंड मिला लिया 30 to 40%, और बाकी के रेशियो में कंपोस्ट मिला करके आप इसे लगा दीजिए। जब आप अच्छे से पॉट फिलिंग करेंगे तो इस पौधे को बार बार फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आपका पौधा सूख रहा है या आपने कटिंग से लगाया है, कटिंग ग्रो नहीं हो रही है, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि एप्सम सॉल्ट 1 चम्मच लेकर के आप उससे स्प्रे कर सकते हैं। ये जो खाद है ये सभी पौधों को ग्रोथ देने में और तेज़ी से बढ़ाने में मदद करता है, और इस खाद को खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। जिन्हें डिस्क्रिप्शन से कॉपी करना नहीं आता वो टेक्स्ट करेंगे तो मैं डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ये एक ज़रूरी खाद है, जो लोग गार्डनिंग करते हैं उनके पास ज़रूर होना चाहिए। वैसे रेगुलर बेस पर आप इसे कंपोस्ट दीजिए, किसी भी प्रकार के कंपोस्ट को दे सकते हैं, यानी या तो वर्मी कंपोस्ट, या घर में किचन वेस्ट से आप खाद बनाते हैं तो वो दीजिए। नहीं तो गाय के गोबर की जो सड़ी हुई खाद होती है, सड़ी हुई खाद कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो काऊ डंग मैन्योर है वो पुराना होना चाहिए। फ्रेश गोबर को नहीं डालना है, उससे पौधा आपका तुरंत ही खराब हो जाएगा। तो आप काऊ डंग मैन्योर खरीद सकते हैं, और एक एक चम्मच, यदि 12 इंच का कंटेनर है तो हर एक महीने सिर्फ 1 चम्मच डालना है। धूप और पानी का ख्याल रखिए, और इस पौधे को घना बनाने के लिए आप ट्रिमिंग और कटिंग कर सकते हैं, जिससे कि पौधा गमले में भी बहुत अच्छे से घना हो जाएगा। धन्यवाद।